एक दिन प्रिया का भाई नमन उसके घर आया और अपने जीजाजी अर्पित के सामने बोला, जीजाजी, पापा जी सब कुछ मेरे नाम कर गए हैं, मगर हम दो बहन भाई हैं, तो इस प्रॉपर्टी में दीदी का भी आधा हिस्सा बनता है और मैं वो हिस्सा दीदी के नाम करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो प्रिया चौंक गई और तुरंत बोली, अरे तू पागल हो गया है क्या? मुझे किस चीज़ की कमी है ससुराल में जो मायके से हिस्सा ले लूँ? कि तभी अर्पित भी प्रिया का साथ देता हुआ बोला, सही कह रही है प्रिया, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ जो पत्नी के मायके से प्रॉपर्टी ले लूँ। मेरे बाजू में इतना दम है नमन कि मैं अपना परिवार संभाल सकता हूँ। नमन ने बहुत जिद की, मगर प्रिया और अर्पित ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब ये बात सुमन देवी को पता चली तो उन्होंने अर्पित से कहा, अरे अर्पित, तूने क्यों मना कर दिया? अच्छी खासी ज़मीन मिल रही थी। 2 महीने बाद किरण की सगाई है, इसकी शादी के दहेज में एक ज़मीन का टुकड़ा दे देते, इसके ससुराल में खूब रौब जम जाता। ये बात सुनकर अर्पित तिलमिला गया और उधर प्रिया ने भी ये सुन लिया, जो कि कमरे में आ रही थी। लेकिन सुमन देवी नहीं जानती थी। अपनी सासू माँ का लालच देखा तो उसके भी होश उड़ गए और उसने बाद में अर्पित से कह दिया कि कुछ भी हो जाए, मैं आपकी माँ का लालच पूरा नहीं करूँगी। आपकी बहन को दहेज देने के लिए मेरे परिवार से हिस्सा नहीं लिया जाएगा, वो सब मेरे भाई का है। अर्पित ने उसे शांत कराया और कहा कि चिंता मत करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वक्त निकलता गया और 1 महीना गुजर गया। धीरे धीरे किरण की सगाई करीब आ रही थी और घर में तैयारियां चल रही थी। आए दिन किरण भाई के पास बैठकर तरह तरह की डिमांड करने लगी, भैया सगाई में मैं डिजाइनर लहंगा पहनूंगी और ज्वेलरी भी डिजाइनर। कि तभी सुमन देवी बोली, अरे चिंता क्यों करती है, तेरा भाई है ना। इस तरह का माहौल घर में आम बात हो गई थी, लेकिन प्रिया उनकी बातों के बीच में कभी नहीं बोलती थी और चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन उसकी इतनी डिमांड ने अर्पित पर दबाव बना रखा था। खर्चा बहुत था और इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ऑफिस से घर आते ही अर्पित ने प्रिया को आवाज़ दी, अरे प्रिया, लो ये 6 लाख रुपए रखो, अच्छे से रखना लॉकर में। घर पर आते ही अर्पित ने अपनी पत्नी प्रिया को पैसों का पैकेट दिया तो सुमन देवी बोली, अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए अर्पित? तो अर्पित बैठते हुए बोला, अरे मम्मी, किरण की एंगेजमेंट के लिए वेन्यू बुक करना है ना, और कैटरिंग वाली के भी बुकिंग के पैसे देने हैं। ऐसे काम कैश में करना ही ठीक रहता है, इसलिए मैंने पहले ही पैसे घर में ला के रख दिए। प्रिया ने पैसे लेकर अलमारी में रख दिए। अगले दिन भी पैसे घर में ही रखे रहे और अर्पित ऑफिस निकल गया। अगले दिन शाम के 5:30 बजे नमन प्रिया के घर पहुंचा। वो संकोच में था और हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी प्रिया आई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे आ गया तू, चल तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अपनी ही सोच में डूबा हुआ नमन अभी बैठा भी नहीं था कि अपने कमरे से प्रिया की सास सुमन देवी बाहर आई। नमन को देखते ही उनके चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे उनके मुंह में कड़वा नीम घुल चुका हो। लेकिन सुमन देवी ने अपनी कड़वाहट को छुपाया नहीं, बल्कि अपने चश्मे में से आंखें चढ़ाते हुए नमन को घूरते हुए कहा, अरे नमन, तुम? बेटा, आजकल तुम्हारा आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। हफ्ते में 2 बार तो तुम्हारे कदम यहाँ पड़ते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ अपना सामान यहीं ले आओ और अपना बिस्तर यहीं जमा लो, रोज रोज आने जाने का खर्चा तो बचेगा। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो ताना दे रही हैं, जिससे नमन की आंखें शर्म से झुक गईं। उसका मन तो चाहा कि अभी लौट जाए, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, नहीं माँ जी, मुझे जल्दी ही निकलना है। लेकिन सुमन देवी तो अमन से जाने कौन सी खार खाई हुई थी। वो दोबारा बोली, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? पहले अपनी बहन के घर दावत तो खा लो। बैठो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए बढ़िया नाश्ता लाती ही होगी। वैसे एक कहावत है, जैसे ससुराल में जमाई कुत्ता, वैसे ही बहन के ससुराल में। इतना कहकर सुमन देवी रुक गई और मुंह बिचकाती हुई अंदर अपने कमरे में चली गई, जहां उसकी बेटी किरण बेड पर लेटी फ़ोन चला रही थी। कमरे में घुसते ही सुमन देवी बड़बड़ाई, अजीब ही ससुराल मिली है अर्पित को, जब देखो उसका साला मुंह उठाकर आ जाता है। बहन भी कैसी बेशरम है, ऐसे बुला लेती है जैसे इस घर में इसके बाप का राज हो। उनकी बातें सुनकर किरण का भी मुंह बन रहा था। फिर उन्होंने किरण से कहा, चल तू ये छोड़, मंदिर जाने का वक्त हो रहा है, आज वहाँ कीर्तन भी है तो जल्दी जाना है, जरा मेरी पूजा की थाली लगा दे। किरण ने झल्ला कर कहा, अरे मम्मी, हर काम के लिए मुझे ही बोलती रहती हो, आपकी थाली वही लगाएंगी जो सारा दिन भाई की खातिरदारी में लगी रहती हैं। उनसे कहिए थोड़ा ध्यान आपके काम पर भी दिया करें। बेटी की बात सुनकर सुमन देवी ने गहरी सांस ली और खुद ही कमरे से बाहर आई।
लेकिन ड्राइंग रूम में गुजरते हुए उन्होंने देखा कि नमन जाने के लिए खड़ा है। ये देखकर सुमन देवी ने लंबी सांस ली और बुदबुदाई, शुक्र है भगवान का निकल रहा है यहाँ से, वरना तो रात के मुफ्त के खाने तक का यहीं रुकता। सुमन देवी को निकलते देखकर नमन ने झुककर सुमन देवी के पैर छूकर कहा, माँ जी बस अब मुझे निकलना है। सुमन देवी ने बनावटी मुस्कान चेहरे पे लाते हुए ताना कसा, अरे इतनी जल्दी हो गया तुम्हारा काम? बहन के घर का खाना नहीं खाओगे बेटा? अरे बल्कि डेरा डाल लो, जीजा जी का घर ही तो है। नमन उनकी बातों की कड़वाहट को जहीरे घूंट की तरह पी गया। सुमन देवी ने झटके से सिर हिलाया और पूजा घर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद जब सुमन देवी पूजा करके बाहर निकली, पूजा घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई। सामने का नज़ारा देखते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल प्रिया अपने भाई नमन के हाथ में नोटों की गड्डियाँ देते हुए कह रही थी, तुझे 1 लाख की ज़रूरत थी ना, तो ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। नमन अब ज़मीन मत बेचना, इसी से तेरा काम हो जाएगा। पैसे देखकर नमन की आंखों में आंसू आ गए। वो भर्राई आवाज़ में बोला, दीदी आपने मेरे लिए इतना किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपका और जीजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अरे अभी तो तेरे जीजा जी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये पैसे मैंने उनसे बिना पूछे ही दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो तेरे लिए कभी मना नहीं करेंगे। उन्होंने कल ही मुझे पैसे रखने के लिए दिए थे। जब वो ऑफिस से आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। नमन ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी लेकिन उन्हें ज़रूर बता देना, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे बारे में गलत सोचने लगे। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे वो ऐसे नहीं है, चल अब तुझे देर हो रही है। इसके बाद प्रिया अपने भाई को दरवाजे तक विदा करने चली गई। लेकिन ये नज़ारा देखकर सुमन देवी के दिल में जैसे आग जल उठी हो। वो मंदिर जाने की बजाय उल्टे पैर अपने कमरे में लौट गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। किरण ने देखा कि सुमन देवी का चेहरा गुस्से से लाल था, तो वो चौंक गई और पूछते हुए बोली, अरे क्या हुआ मम्मी, चेहरा इतना लाल क्यों है? फिर तो सुमन देवी गरज पड़ी, किरण जो मैं देखकर आ रही हूँ ना, अगर तूने देखा होता तो तेरा भी यही हाल होता। ये तो हमारे घर का माल अपने मायके भेज रही है। वो तो शुक्र है कि जो मैंने देख लिया। तुझे पता भी है कि मेरे बेटे की मेहनत की कमाई अपने भाई के हवाले कर रही है, वो भी बड़ी शान से, जिसकी खबर भी मेरे बेटे को नहीं है। किरण तुरंत उछलकर बैठ गई। ये क्या कह रही हो मम्मी, भाभी ने अपने भाई को पैसे दे दिए? फिर तो सुमन देवी ने माथा पीटते हुए कहा, हाँ वही कह रही हूँ जो तू सुन रही है। पूरे 1 लाख रुपए दे दिए, और वो भी किसी से पूछा भी नहीं, जैसे कि इसके बाप का राज हो। ये सुनकर तो किरण ज्वालामुखी जैसी भड़क उठी। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, देखा मम्मी, मैंने तो कितनी बार कहा कि इनका भाई हर रोज़ यहाँ पे क्यों आ रहा है, और रोज़ यहाँ मुफ्त का खाना खाता था, और आज इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर से 1 लाख रुपए ले गया। अब तो भाभी की खैर नहीं, सुमन देवी ने कड़वाहट से कहा। हाँ आज इस महारानी की खैर नहीं, अर्पित को ऑफिस से आने दे, आज ऐसी शिकायत करूँगी इसकी कि मायके का असर ही भूल जाएगी। दोनों माँ बेटी गुस्से में बैठी हुई उबल रही थी। प्रिया तो बाकी के दिनों जैसे ही घर के काम कर रही थी, लेकिन माँ बेटी कमरे से बाहर ही नहीं निकली। शाम के 7:30 बजने को आए और दरवाजे की घंटी बजी तो दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा कर देखा। प्रिया ने जाकर दरवाज़ा खोला और अर्पित अंदर आया। थका हारा वो सीधा कमरे में गया और एसी ऑन करके बेड पर निढाल सा होकर बैठ गया। गर्मी से परेशान अर्पित अपने शर्ट के बटन खोलने लगा कि तभी प्रिया पानी लेकर आ गई। अर्पित को पानी देकर उसने बिना किसी झिझक के सीधे पति की आंखों में देखते हुए कहा, अर्पित आज नमन आया था, वो जो तुमने पैसे रखने के लिए दिए थे ना, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए नमन को दे दिए हैं। बेचारा बहुत परेशान था, अचानक ही उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो अपनी ज़मीन बेचने वाला था। उसने फ़ोन पर जैसे ही मुझको बताया तो मैंने उसको घर बुला लिया और 1 लाख रुपए दे दिए, जिसकी वजह से उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। आपको फ़ोन भी किया था मगर आपने उठाया नहीं, इसलिए बिना पूछे ही दे दिए। अब इसलिए आपको आते ही बता रही हूँ। अर्पित ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे पिया तुमने अच्छा किया, नमन मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा है, और फिर वो तुम्हारे ही तो पैसे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुमने अच्छा किया। दोनों जानते नहीं थे कि किरण बाहर कान लगाकर खड़ी हुई है। किरण ने जैसे ही अर्पित के शब्द सुने तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गुस्से से लाल पीली होकर सीधे सुमन देवी के कमरे में पहुंची और जाकर बोली, लो मम्मी, ये तो नहले पर दहला हो गया। भाभी ने तो खुद ही भाई को बता दिया कि उसने 1 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए हैं। और जानती हो भाई ने ये सुनकर क्या कहा? एकदम से तमतमाई आई किरण की बातें सुनकर सुमन देवी चौंक गई और उसका चेहरा देखने लगी।
अरे बोलना, क्या कहा अर्पित ने? ज़रूर उस महारानी को कस के डांटा होगा। फिर तो किरण फट पड़ी। वही तो मम्मी, भैया ने कुछ और ही कहा, सुनोगी तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। इस महारानी ने तो कुछ ऐसा जादू कर दिया है भाई पर। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ही तो पैसे हैं, अच्छा किया जो दे दिए। किरण की ये बातें सुन सुमन देवी के कानों में पिघले हुए लावे की तरह गिरी। उन्हें तो लगता था कि बेटा उनके पल्लू से बंधा हुआ है, लेकिन इस बात ने तो उनके इस अहंकार को भी चूर चूर कर दिया। सुमन देवी रह नहीं पाई और पैर पटकती हुई, घनघनाती हुई सीधे अर्पित और प्रिया के कमरे में दाखिल हुई। उनके पीछे पीछे बौखलाई किरण भी आ गई। सुमन देवी कमरे में आते ही जोरदार तरीके से गरजी, अर्पित, तू होश में है या नहीं? ये इस औरत ने तुझे पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। सुमन देवी के अचानक हमला करने से दोनों घबरा गए। अर्पित घबरा कर बोला, अरे मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या कर दिया प्रिया ने? सुमन देवी जोर से चिल्लाई, अच्छा, ये महारानी इतने बड़े बड़े कांड कर दी और मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती? शर्म आनी चाहिए इसको। अपने ससुराल से 1 लाख रुपए निकालकर चोरी से बिना किसी से पूछे अपने भाई को दे दिए, और तू जोरू का गुलाम कह रहा है कि अच्छा किया। पैसे इसके बाप के घर से आए हैं या हराम की कमाई है हमारी, जो उठाकर मुफ्त में इसने अपने भाई को दे दी? भाई को भी देखो, बेशर्मों की तरह बहन से पैसे लेकर चला गया। आज मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को पैसे देने की, और तू उसका साथ कैसे दे रहा है? वो मेरी बेटी की सगाई के लिए थे। सुमन देवी एक सांस में अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल गई और दोनों हक्के बक्के से उनका चेहरा देखने लगे। इतने में किरण भी बोली, कैसा बेशर्म भाई है भाभी का, हफ्ते में 2 बार तो यहीं पड़ा रहता है। हम खामोश रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये घर का माल इधर का उधर कर देंगी। आज तो हद ही हो गई भाई, आपने भी कह दिया कि पैसे तुम्हारे हैं। हमने सब सुन लिया है जो आप भाभी से कह रहे थे। तभी सुमन देवी आंख निकाल कर बोली, ये औरत ही धोखेबाज है, इसका कोई भरोसा नहीं। आज इसने 1 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। अर्पित, अगर तेरा यही हाल रहा तो कल ये घर भी अपने भाई के नाम कर देगी। तभी प्रिया आंखों में आंसू लाकर बोली, मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हो? मेरे भाई को सख्त ज़रूरत थी। तो सुमन देवी दहाड़ कर पड़ी, जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। ये मत सोचना कि मुझे दिखाई और सुनाई नहीं देता और तू घर में कुछ भी कर सकती है। तू मालकिन नहीं है इस घर की, ना ही तुझे हक है कि तू कुछ भी उठाकर अपने भाई को दे देगी। अगर उसे ज़रूरत थी तो बेचने देती उसको उसकी ज़मीन। हमने क्या उसका ठेका ले रखा है? पूरे घर में सुमन देवी की आवाज़ गूंज रही थी। सुमन देवी और किरण के तीखे धारदार शब्द प्रिया के कलेजे को छलनी कर रहे थे। प्रिया के आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति उभर आई थी। प्रिया ने एक नज़र अर्पित की तरफ देखा तो अर्पित ने कहा, प्रिया, अब तो मुझे बोलने से नहीं रोक सकती। तो सुमन देवी बोली, रोकेगी भी कैसे? अगर इसने तुझ पर कोई दबाव बना रखा है तो हमें बता, जो कहना है खुलकर बोल बेटा। तभी किरण और सुमन देवी ने देखा कि भले ही प्रिया की आंखों में आंसू हैं, पर उसके होठों पर एक तीखी मुस्कुराहट है, जिसे देखकर दोनों हैरत में पड़ गईं। तब अर्पित ने कहा, मम्मी, आपको याद है 1 महीने पहले प्रिया का भाई प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करना चाहता था, जिसमें एक हिस्सा वो प्रिया को देने वाला था, लेकिन प्रिया अपनी मायके से कुछ भी लेने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि मैं भी तैयार नहीं था। ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी की आंखें चौड़ी हो गईं। तब आगे अर्पित ने कहा, लेकिन नमन नहीं माना, उसने आधा हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया। और पता है क्यों? सुमन देवी तो हक्की बक्की सी अर्पित का चेहरा देख रही थी। अरे, अगर इसके नाम कर भी दिया तो क्या ज़रूरत है कि पैसे भी वो हमसे ही लेगा? तो प्रिया रुक नहीं पाई और भड़कते हुए बोली, हाँ, मुझे लगा, क्योंकि वो पैसे वास्तव में मेरे ही थे, जो हिस्से में मिली ज़मीन को बेचकर आए थे, क्योंकि आपकी बेटी की सगाई के लिए ज़रूरत थी। और पता है उसने आधी ज़मीन मेरे नाम क्यों की थी? क्योंकि एक दिन अर्पित सगाई के इंतज़ाम के खर्चों को लेकर बहुत परेशान थी। उसे पता चला तो उसने कहा कि जीजाजी, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरा आधा हिस्सा दीदी का है, तो फिर आप बार बार मना क्यों करते हो? तब मैंने ही अर्पित से कहा था कि ले लेते हैं, फिर थोड़ी ज़मीन बेचकर दीदी की सगाई का इंतजाम हो जाएगा। और ये पैसे उस ज़मीन को बेचकर आए थे, जिस पर आपका या आपकी बेटी का कोई हक नहीं है। तभी अर्पित ने कहा, हाँ मम्मी, मैंने इसीलिए प्रिया से कहा था कि ये पैसे तुम्हारे ही हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो दोनों माँ बेटी की हालत देखने लायक थी। दोनों ने क्या सोचा था और क्या हो गया। तभी सुमन देवी धीरे से बोली, अगर हमें बता दिया होता तो हम ऐसा क्यों कहते? तब प्रिया ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे, आपको बता दिया होता ना तो आपकी लालची नज़र इस ज़मीन पर ही पड़ी रहती और आप इसे अपनी बेटी के दहेज में दिलवा देती। याद है ना आपको कि आपने क्या कहा था?
ये सब मेरे मायके का है। जैसे आपको अपने घर के लुटने का डर रहता है ना, वैसे मैं भी अपना मायका लुटने देना नहीं चाहती। भला आप जैसे लालची लोगों के लिए मैं इतना क्यों करूं? पहले ही आपकी बेटी की सगाई के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा हम बेच चुके हैं। अब कहिए कि ये औरत धोखेबाज है। अब तो सुमन देवी और किरण की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो एक भी शब्द कह सकें। सारी सच्चाई जानकर दोनों के होश ही उड़ गए थे। जिस बहू को वो लुटेरी बहू कह रही थी, वो तो अपना हिस्सा बेचकर ननद की सगाई का इंतज़ाम कर रही थी, और इसलिए अब दोनों उससे नज़र मिलाने के लायक भी नहीं थी। दोस्तों, कभी कभी जो आंखों से दिखाई दे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमें नुकसान की तरह दिखाई देता है वही हमारे लिए किया गया किसी का सबसे बड़ा त्याग होता है। रिश्तों में भरोसे की ज़रूरत होती है, और एक सुखी परिवार के लिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए मसले को बातचीत से समझाएं और लालच से दूर रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।